नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी। मैं आप सबका मेरा आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्मचर्य विषय में। ये बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है कि जो बहुत सारे लोग ये अच्छा है, कई लोग करते हैं ये बुरा है, वगैरह वगैरह। तो इसके बारे में शास्त्रीय तरीके से हम चर्चा करेंगे कि एब्स्टिनेंस इज ब्रह्मचर्य। सो ब्रह्मचर्य के बारे में बात करेंगे। आगे चलते हैं। संयम, संयम जो है ना, संयम, तो संस्कृत में संयम को ही ब्रह्मचर्य कहते हैं। संयम का अर्थ है कि किसी के मन और शरीर को एक्स और एक्स से संबंधित मामलों में लिप्त होने से रोकना। समझ में आएगी के बाद ब्रह्मचर्य का असली मतलब क्या है। तो ये शब्द ऐसा है कि ब्रह्म और आचार्य, आचरण, तो मतलब ब्रह्म प्राप्ति के लिए, ब्रह्म का मतलब होता है नॉलेज। जब भी हम ज्ञान का विषय के बारे में चर्चा करते हैं, हमारे रेगुलर एजुकेशन सिस्टम होती है, जब हम पढ़ाई करते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो ये ब्रह्म ज्ञान है। मतलब हमारी गृहस्थाश्रम के लिए जो बेस, फंडामेंटल, हमारा जो बेस है, वो तैयार करने का काम हमारी स्कूल की और कॉलेज की एजुकेशन करती है। तो उस दौरान जो भी हम आचरण करते हैं, हमारी जो लाइफस्टाइल रहती है, उसको हम कह सकते हैं कि वो हम ब्रह्मचर्य पालन करते हैं। ठीक है। तो यहां पर वो लिखा है कि एक तरह से वो संयम का अर्थ होता है कि ब्रह्मचर्य, तो उसका मतलब है मन और शरीर को एक्स और एक्स से संबंधित मामलों। अब पूछेंगे सर ये बार बार आप अलग उच्चार प्रोनाउंसिएशन क्यों करें ये शब्द का। क्योंकि YouTube के कुछ नियम के अनुसार मैं हमेशा ये सीरियल बना रहा हूं इसके बारे में, एक्स एजुकेशन के बारे में, तो मैं हमेशा शब्द एक्स ही यूज करूंगा। तो इसका मतलब आप इस आगे वाले जो शब्द है वो देखकर आप खुद के खुद जान सकेंगे। समझने वाले को इशारा काफी होता है। ठीक है। तो एक्स से संबंधित मामलों में लिप्त होने से हमें रोकना है। प्रारंभ में, शुरू शुरू में ऐसा लगता है कि ये केवल फिजिकल लेवल पर है, भौतिक पहलू को कवर करता है। नहीं, बिल्कुल ही नहीं। जब हम बात करते हैं ब्रह्मचर्य की, तो वो शरीर के साथ साथ मानसिक स्तर पर भी हमें कंट्रोल रखने की जरूरत है। शारीरिक स्तर के ऊपर तो कंट्रोल करना ही चाहिए, फिर साथ साथ कैसा कंट्रोल चाहिए, मानसिक कंट्रोल भी होना चाहिए। ये सब बातें ज्यादातर ब्रह्मचर्य आश्रम में होती है। आयुर्वेद के हिसाब से या हमारी संस्कृति के हिसाब से हमारी जो आयु होती है ना 100 ईयर्स की, तो उसमें 25, 25, 25, 25 चार भाग बना दीजिए। ठीक है। समझ रही बात। मैं बिल्कुल मेरा चेहरा नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि आप ज्यादातर मेरे विषयों पर कंसंट्रेशन करें, न कि मेरे चेहरे पर। ठीक है। तो ब्रह्मचर्य चराश्रम का मतलब होता है जो एजुकेशनल पीरियड होता है हमारा। तो 100 ईयर्स की लाइफ मानो तो 25 करेंगे, 80 ईयर्स की लाइफ मानेंगे तो 20 ईयर्स तक हमारा पहला जो कॉलेज और स्कूल का जो पढ़ाई है वो खत्म हो जाती है। उसके बाद हम फैमिली लाइफ में एंटर करते हैं, तो उसको बोलते हैं गृहस्थाश्रम। आप लिख के रखिए, ये वीडियो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल एक भी वीडियो यूट्यूब पर ऐसा नहीं है कि जो शास्त्रीय तरीके से बात करता है एक्स के बारे में। समझ रहे बात। सेक्स के बारे में एक भी, ज्यादा कम, बहुत कम वीडियोस हैं। जो डॉक्टर भी लोग चला रहे हैं फिलहाल, जो बातें करते हैं वो ज्यादातर ऐसे अट्रैक्टिव टाइटल्स दे देते हैं, कोई ऐसा पिक्चर लगा देते हैं तो आप मोहित हो जाते हैं। फिर शास्त्रीय तरीके से बात सुनना आपके लिए परमानेंटली, कायम स्वरूप से फायदेमंद हो जाएगा। तो आप आयुर्वेद एकेडमी की जो लेक्चर सीरीज में बना रहा हूं एक्स के बारे में, तो इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, ये बार बार देखें। ठीक है। मैं अभी बात कर रहा था कि हमारी पूरी जो आयु है वो 80 साल, 80 ईयर्स की रखी। तो 20 20 20 20 पहले 20 ईयर्स हमारा होता है ब्रह्मचर्याश्रम। उसमें हम ज्यादा एजुकेशनल पीरियड बोल सकते हैं। अगले वाला है, नाम से नाम लिख के रखिए, 20 to 40 ईयर्स। ध्यान से सुनिए, वो होगा गृहस्थाश्रम। गृहस्थ मतलब होता है फैमिली लाइफ, स्त्री पुरुष एकत्र आकर पति पत्नी बनकर वो जो एक्स के बारे में हलचल करते हैं, जो एंजॉयमेंट लेते हैं, वो कब लेते हैं, गृहस्थाश्रम में, फैमिली लाइफ बोलते हैं। ठीक है। तो हो गया 40 तक। उसके बाद थोड़ा थोड़ा वो कम हो जाता है, उसको बोलते हैं वानप्रस्थाश्रम। धीरे धीरे पूरे, जैसे नौकरी में रिटायरमेंट लेते हैं, तो उसी तरह ये एक्स के बारे में भी शरीर और मन के हिसाब से थोड़ा थोड़ा, मैंने ऐसा बोलता कि किसी को भी स्टॉप करना चाहिए, स्टॉप नहीं है वो, फिलहाल वो कम हो जाता है, तो उसको बोलते हैं वानप्रस्थाश्रम। ए टाइप ऑफ द डिटैचमेंट, रिटायरमेंट, उसका जो महत्व है थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है। और आफ्टर 60,
60 to 80 years, that is संन्यास आश्रम। तो मतलब बिल्कुल शरीर मन के स्तर पर हम विरक्त हो जाते हैं और बोलते कि नहीं, हम क्या करेंगे, लोगों की खुशहाली के बारे में सिर्फ सिर्फ सोचेंगे, परमात्मा के बारे में, अध्यात्म के बारे में थोड़े बहुत आत्म संतुलन रखना की कोशिश करेंगे। तो ये 4 पीरियड्स ऑफ आवर लाइफ, फर्स्ट 20 to 25 years हम कह सकते हैं एजुकेशनल पीरियड, 25 to 50 years of life that is family life, then 50 to 75 is like a retirement slow down process, and after 75 it is like a moreover type of detachment, that is after 75। ओके, तो पहले पीरियड में ज्यादातर हमारे संयम की ज्यादा जरूरत रहती है, क्योंकि ये जो एनर्जी, एक्स एनर्जी बोलते हैं, सेक्स एनर्जी जो है वो उसकी बजाय वो डाइवर्ट कर देते हैं। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, एनर्जी शुड नॉट बी सप्रेस्ड। कौन भी एनर्जी को हम दबा नहीं सकते, उसका एटम बम, वो बम फूट जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है। वो दैट एनर्जी विल बी डाइवर्टेड टू द स्टडीज। हमारी शिक्षा के लिए वो एनर्जी हम यूटिलाइज करेंगे, हमारे एक्सरसाइज के लिए वो यूटिलाइज करेंगे, जिम में जाएंगे, हम हॉबीज जो हमारी होती है उसके लिए वो सब एनर्जी इस्तेमाल करेंगे, हमारे फ्रेंड्स के साथ जो ताल्लुकात होते हैं उसके लिए, डिस्कशंस के लिए वो एनर्जी इस्तेमाल करेंगे, खेलकूद में बाहर जाएंगे तो उसके लिए भी एनर्जी लगती है। तो ये सब चीजों में हम हमारी एनर्जी जो है वो सेक्सुअल एनर्जी वी विल ट्राई टू डाइवर्ट इन अनदर फॉर्म। We are not trying to suppress the energy, we are not trying to destroy the energy of sexual energy, because that has to be utilized in the family life। Okay, next, मेरी व्यक्तिगत राय, जब ऐसे मैंने अभी कह दिया कि ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिए, इट इज नॉट टोटली एब्सेंस ऑफ एनी एक्स एक्टिविटी। इट इज नॉट, ऐसा नहीं है कि वो रात वाली क्रिया नहीं करनी है, मैं ऐसा नहीं कह रहा। मैं क्या कह रहा कि समय और स्थान की आवश्यकता के अनुसार, समय और स्थान की आवश्यकता के अनुसार नियंत्रित यौन गतिविधियों को प्राध्यापक डॉक्टर देशपांडे ब्रह्मचर्य कहते हैं। ब्रह्मचर्य का मतलब स्टॉप नहीं है, रोकना नहीं है, बंद करना नहीं है, तो कंट्रोल करना है। तो कंट्रोल किसका, समय और स्थान की। समय तो मैंने बता दिया, एजुकेशनल पीरियड में आप कंट्रोल करना चाहिए। स्थान, उसके आगे की बात करेंगे। नियंत्रित, नियंत्रित शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। यौन गतिविधियों को डॉक्टर देशपांडे ब्रह्मचर्य कहते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम, जैसे मैंने अभी बात की थी, शैक्षिक अवधि जो है, हमारी शैक्षणिक अवधि 70-20 ईयर्स ऑफ लाइफ जो होता है, वो बहुत एनर्जी लगती है हमारी पढ़ाई के लिए, खेलकूद के लिए, व्यायाम के लिए, अध्ययन, खेल, शौक, हॉबीज के लिए यौन ऊर्जा प्रवाह को मोड़ना चाहिए। इट शुड बी डाइवर्टेड। ये ऊर्जा को दबाना नहीं है, बल्कि ऊर्जा प्रवाह को मोड़ना है। डाइवर्टिंग द सेक्सुअल एनर्जी फ्लो टू स्टडी, डाइवर्टिंग सेक्सुअल एनर्जी फ्लो टू द स्पोर्ट्स, फॉर द हॉबीज। It is not at all suppressing energy, but diverting the energy flow। यदि आप संभोग करते हैं तो संयम को कमी है, यदि आप यौन संबंध बनाने की कल्पना करते हैं तो भी आप में संयम की कमी है। So that's what I'm saying, it is not related only with the physical thing, it is also related with your mental setup, mind setup। शरीर पर भी काबू पाना है, नियंत्रण करना है, और मन के ऊपर भी आपको लगाम देना पड़ेगा। ये ब्रह्मचर्य आश्रम में, मतलब एजुकेशनल पीरियड में। यदि कोई स्टूडेंट सोचता है, देखता है, सुनता है, चैट करता है, छूता है, एक्स की इच्छा के साथ भोग करता है, तो मान लीजिए उसमें संयम का अभाव है, और ये नहीं चलेगा, क्योंकि उससे क्या हो जाएगा, वो लत जो है ना आपको, वो बिल्कुल एडिक्शन जो है उसका, एक्स का, वो आपको बिगाड़ देगा। ब्रह्मचर्य आश्रम में आप अच्छी तरह से पढ़ाई न कर पाएंगे, आपकी शारीरिक, मेंटल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल डेवलपमेंट कम हो जाएगी, और उसकी बाद में परेशानियां आ जाएगी, फैमिली लाइफ में तकलीफ आपको हो सकती है। संयम के लाभ, संयम क्यों करना चाहिए? ब्रह्मचर्य को जीवन के 3 स्तंभों में से एक बताया गया है, उसको आयुर्वेद का ये शब्द है। मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूं मेरे प्यारे दोस्तों, मैं जो भी बात करूंगा वो बहुत शास्त्रीय तरीके से करूंगा। त्रयोपस्तंभ, त्रयोपस्तंभ, स्तंभ का मतलब होता है आधार। हमारे जीवन के 3 आधार कौन से हैं? आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। आहार, भोजन, निद्रा और ब्रह्मचर्य। हमारी जो ईटिंग स्टाइल है, ईटिंग हैबिट्स है, फूड स्टफ जो लेते हैं, पूरी की पूरी कंट्रोल, संयमित होना चाहिए। हमारी जो निद्रा है उसके ऊपर भी हमारा संयम होना चाहिए। न अति भोजन, न कम भोजन, ये गलत है। ज्यादा खाना, कम खाना गलत है। ज्यादा सोना, कम सोना गलत है। ज्यादा
ये कंट्रोल मतलब ब्रह्मचर्य के बारे में ज्यादा वो ब्रह्मचर्य करना कम करना ये गलत है। ऑप्टिमल लेवल पर जो नियंत्रण है वो कैसे करना है वो बार बार मैं कह चुका हूं। आयुर्वेद कहता है कि ओज नाम की एक शक्ति है हमारे शरीर में। ओज का मतलब होता है व्याधि प्रतिकार क्षमता, इम्यूनिटी, फाइटिंग कैपेसिटी। तो ये ओजस किसके द्वारा बनता है? ये प्रतिरक्षा का मतलब इम्यूनिटी का सार शुक्र के उत्पादक के रूप में बताया गया है। ये शुक्र धातु से ये ओज की निर्मित होती है, ऐसा आयुर्वेद कहता है। और शुक्र का मतलब होता है जैसे स्त्रियों में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, पुरुष में टेस्टोस्टेरॉन, सीमेन, वीर्य, मतलब मेल गेमेट, फीमेल गेमेट और सेक्स के जो भी अन्य घटक हैं उन सब का नियंत्रित उपयुक्त करने से हमारे शरीर की ओज मतलब ये इम्यूनिटी वाली जो ताकत है वो बरकरार रहेगी। अतः शुक्र को धारण करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी में सुधार होता है। संयम ही ब्रह्मचर्य है। संयम से एकाग्रता, कंसंट्रेशन पावर, स्मृति, मेमोरी और साहस, करेज में कई गुना सुधार होता है। छात्र, किशोर और बच्चों के लिए संयम की अत्यधिक अनुशंसा मतलब डिसिप्लिन की जरूरत है। संयम से ही हमारा चरित्र निर्माण होता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो सकती है। संयम ये आध्यात्मिक यात्रा का ईंधन है। संयम के बिना कोई आध्यात्मिकता नहीं है। संयम का मतलब है यौन ऊर्जा को नियंत्रित करना। संयम का अभ्यास कैसे कर सकते हैं? प्रारंभ में पूर्ण संयम का पालन करना लगभग असंभव लगता है। ये किसी के दिमाग की ताकत, अभ्यास और दृढ़ता पर निर्भर करता है। तीन चीजें चाहिए, ध्यान से सुनिए। वी शुड बी मेंटली स्ट्रांग। दिमाग की ताकत मतलब हमारी मन में इतनी ज्यादा बोलते हैं ना कि नहीं, मैं ठहराव चाहिए कि ये मैं करूंगा, मैं नियंत्रित करूंगा। उसके साथ साथ उसका कंटिन्यूटी होनी चाहिए, अभ्यास और दृढ़ता, स्टेबिलिटी होनी चाहिए हमारे शरीर और मन में। यदि पूर्ण संयम नहीं है तो किशोर कम से कम अपने जीवन में एक विशिष्ट समय तक यौन गतिविधियों से बचने का संकल्प ले सकते हैं। अभी बोलेंगे सर ठीक है, एजुकेशनल पीरियड तो खत्म हो गया, अभी तो मेरी शादीशुदा हो गए हम, तो क्या मैं फिलहाल ब्रह्मचर्य में रहूंगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। विवाहित लोगों के लिए समय की आवश्यकता के अनुसार, ध्यान से सुनिए, संयम समय की आवश्यकता के अनुसार संयम का अभ्यास किया जा सकता है। इसका एक अलग वीडियो मैंने बनाया है कि हर हफ्ते में कितने बार करना चाहिए, एक महीनों में कितने बार करना चाहिए, अलग वीडियो है मेरा। आप जरूर वो वीडियो देखिए कि उधर मैं फ्रीक्वेंसी बता चुका हूं कि कितने दफा आप कर सकते हैं एक रात में या हफ्ते में कितने बार कर सकते हैं। एक्स, जैसे कि गर्भावस्था हो, अपनी पत्नी प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंस जब पत्नी का कुछ मासिक धर्म चल रहा है, एक दूसरे के कुछ दूर अंतर पर रहना पड़ता है कुछ काम के लिए, मतलब ये हो सकता है ना कि काम के लिए हम दूर जाते हैं मतलब सर्विस के लिए, तो उस मामले में हमारा संयम थोड़ा काम करता है। टीवी, गलत संगत आदि जैसे उत्तेजनाओं के खुद को दूर रखने से संयम का पालन करने में आपको जरूर मदद मिल सकती है। तो आपको क्या करना है? गलत संगत, बैड कंपेनियनशिप एंड टीवी जैसे मीडिया है, पॉर्न जैसे फिल्म्स है, और कुछ इंटरनेट पर है, और कुछ अपनी लैपटॉप पर है, मोबाइल पर है, जो जो चीजें आपको बहकने देती हैं उससे दूर रहना पड़ेगा। एक और है योगा का जो प्राणायाम है। हाँ, मतलब क्या होता है? कंट्रोल्ड हमारी रेस्पिरेशन। इससे मन को शांत और एकाग्र रखने में ये प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज बिल्कुल 100% मदद कर सकता है। अतः संयम का पालन करें और अपनी क्षमता के अनुसार, और जब तक आपका मन समर्थ हो तब तक संयमी रहे और उसका लाभ उठाए, ऐसे में शुभ चिंतन करता हूं। आपको किसी को भी एक्स की शिकायत है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्री मैच्योर इजैकुलेशन, इनफर्टिलिटी, स्वप्न दोष, धात की प्रॉब्लम, तो आप मेरे को पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए व्हाट्सएप करेंगे 9226810630 पर। मैं आपको सबको विनंती करता हूं, ये एजुकेशनल वीडियो है, तो कौन सी भी बीमारी में यथावश्यक यथाकाल वैद्य की सलाह लेना बहुत ही जरूरत है। कृपा करके वीडियो लाइक शेयर कर दीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब तो करेंगे ही आप, बिल्कुल। ये सीरीज चला रहा हूं मैं
बहुत सारे 30, 60, 100 वीडियोस में एक्स एजुकेशन के बारे में बना रहा हूं। तो आपकी सबकी सहायता की जरूरत है। आपका प्रेम और सहकारी के लिए मैं हमेशा आपका धन्यवाद देता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे और खुश रहे।